देवेश्वर अहिल्या की पवित्र पावन नगरी महेश्वर में लगभग 25 किलोमीटर दूर ग्राम पाडलिया में लोग उत्सव गणगौर का पर्व लोक परंपराओं और आधुनिक स्वरूप और श्रृंगार के साथ मनाया गया। गणगौर उत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में अपार उत्साह देखा गया। इस वर्ष प्रथम बार सार्वजनिक गणगौर उत्सव समिति पाडलिया के कार्यकर्ताओं ने गणगौर लोक पर्व को शादी विवाह की भांति मनाया। सार्वजनिक गणगौर उत्सव की समिति के आयोजक की चर्चा अब आसपास के कस्बों और शहरों में हो रही है। सार्वजनिक गणगौर उत्सव समिति के कार्यकर्ताओं ने विवाह रस्म की तरह आयोजन कार्यक्रम की पत्रिकाएं छपवा कर स्थानीय नागरिकों के साथ उनके रिश्तेदारों, बहन बहनोई और अन्य परिजनों को पहुंचाते हुए उन्हें आदर पूर्वक आमंत्रित किया। गणगौर उत्सव समिति द्वारा छपवाए गए कार्डों में माता के आगमन से लेकर महिला संगीत, गणगौर पूजा, महिला पाती खेल, मेहंदी, रात्रि जागरण, भजन और माता जी का विसर्जन कार्यक्रम अंकित थे। समिति के सदस्यों ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव में पहली बार सार्वजनिक गणगौर उत्सव समिति गणगौर माता के रथ दौड़ाने का सामूहिक प्रयास किया गया, जो सभी युवा कार्यकर्ताओं के सहयोग और वरिष्ठ जनों के आशीर्वाद से संपन्न हुआ। आमंत्रण पत्र अनुसार 1 अप्रैल मंगलवार को माता का आगमन हुआ, जबकि सार्वजनिक गणगौर उत्सव समिति द्वारा गुरुवार को माता के सभी रथों को मेहमान स्वरूप रोका गया। इस दौरान रात्रि को संपूर्ण नगर का विशाल भोजन का आयोजन किया गया, जबकि शुक्रवार दोपहर को महिलाओं द्वारा पाती खेलने का आयोजन भी किया गया और शुक्रवार की शाम को ही उत्साह के साथ माता गणगौर और धनियार राजा को उनके लोक विदा किया गया। इस अवसर पर सार्वजनिक गणगौर उत्सव समिति के सदस्यों और ग्रामवासियों अपनी आंखें नम दिखाई दी, तो वहीं कई लोगों ने अपनी मन्नतें पूरी होने के दौरान माता गणगौर धनिया राजा को शिरोधार करते हुए उनके मान सम्मान में नृत्य भी प्रस्तुत किया। सार्वजनिक गणगौर उत्सव समिति का यह सामूहिक आयोजन अब क्षेत्र भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। राकेश शर्मा की रिपोर्ट। निमाड़ की बहुत ही दिव्य परंपरा है। इसके मूल भाग में देखा जाए तो ये राजस्थान से परंपरा चल रही है, लेकिन हमारे निमाड़ में भी, पूरे निमाड़ में, पश्चिम निमाड़ हो, पूर्व निमाड़ हो, मालवा तक भी हम देखें तो ये पूरी परंपरा निमाड़ की चल रही है। ये गणगौर उत्सव भगवान शंकर और पार्वती का उत्सव है। इसमें गण अर्थात भगवान शिव, गौर अर्थात माता पार्वती, तो ये दोनों को मिला करके एक शब्द बना है गणगौर। तो ये पर्व सुहागिन स्त्रियों के लिए विशेष कहा गया है, जो शंकर और पार्वती की आराधना करके अपने पति के सुहाग के लिए और अपने परिवार की खुशहाली के लिए व्रत करती हैं। ये इस बार जो पाडला में एक तरह का कार्ड बना के जो गणगौर महोत्सव मनाया जाए, एक जैसे शादी के लिए इन्वाइट किया जाता है, उस टाइप से महोत्सव मनाया, क्या कहना पड़ता है आपका? ये इस वर्ष क्या हुआ कि सब लोग बैठे हुए थे और सहज ही कोई, जब भगवान की कृपा होनी होती है तो कोई ना कोई माध्यम बन जाता है। तो इस वर्ष रथ दौड़ाने की जो हमारे परंपरा रही है उसमें एक ही परिवार था और प्रतिवर्ष लगभग 2-3 लोग होते हैं और कभी कभी तो रह जाते हैं, रथ दौड़ाने वाले इतने होते, लेकिन इस वर्ष पटेल परिवार के द्वारा रथ दौड़ाया गया। दूसरे दिन कोई दौड़ाने वाला था नहीं, इसलिए सार्वजनिक रूप से इसको मनाया गया। और आपको पता है कि वर्तमान में भी उत्सवों को लेकर के सबका उत्साह अधिक होता है, तो इसलिए हमारे यहाँ इस वर्ष जो रथ दौड़ाने का ये जो संकल्प लिया सब युवाओं ने और सब भक्तों ने, तो सबका मन हुआ कि इसको भव्य रूप से मनाया जाए। इसलिए हल्दी का भी प्रोग्राम, मेहंदी का प्रोग्राम और साथ में महिला संगीत का भी कल कार्यक्रम वहाँ पर रखा गया था। कल सभी का सहभोज हुआ और आज भी सबका भंडारा सहभोज। शास्त्री जी, इसमें एक देखा जा रहा है कि जो कार्ड छपाए गए उसमें आपने मेन उद्देश्य जो बहन बेटियाँ को लेके बनाया गया है, हाँ, क्या कहना पड़ता है? यह भी है कि देखिए, जो बहनें हमारे यहाँ से चली जाती हैं उनको फिर सार्वजनिक रूप से एकत्रित होने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि कभी बहनें आती भी है तो राखी पर आती है, साथ में कभी कभी शादी विवाह आदि में साथ में परिवार में आती है, लेकिन सार्वजनिक रूप से जो सखी सहेलियाँ साथ में पड़ी हैं वो एक दूसरे से मिल नहीं पाती है। तो इस उद्देश्य को भी रखा गया कि सारी गांव की जितनी बहनें जो बाहर ससुराल में गई हुई है वो इस पर्व पर वापस आए। सबको भी इन्वाइट किया गया पत्रिका के माध्यम से कि वो सब भी आए और साथ में ये पाती खेलना, रात में आनंद लेना और इस प्रकार से भजन संध्या आदि का जो आयोजन सब चल रहा है, इसमें सभी बहनें भी आनंद ले रही है। क्या नाम?